बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय प्रहलाद जोशी जी ने माननीय चेयर के आदेश पर और जो बात विपक्ष बार बार कह रहा था उस हिसाब से आज मीटिंग बुलाई थी। सभी जो पांचों पार्टी के माननीय सदस्य सस्पेंड किए गए उन पांचों नेताओं को बुलाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो मीटिंग तक के लिए नहीं आए। हम हाउस की डिग्निटी और डेकोरम को रिस्टोर करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका बहुत स्पष्ट नजर आती है कि वो ना चर्चा करना चाहते हैं, ना डिबेट करना चाहते हैं, हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं और उनके मन में डिसरप्शन और डिस्टरबेंस के अलावा कुछ नहीं है। बाहर आके बयान देना कि हम हाउस में चर्चा करना चाहते हैं, उसके बदले हाउस को अच्छी तरीके से चलाने के लिए आके बात करें। और जो विषय कांग्रेस के खुद के नेता माननीय आनंद शर्मा जी ने हाउस में उठाया था 2010 के संबंध में, जब 2010 में कुछ माननीय सांसदों को सस्पेंड किया गया था, उसके बारे में माननीय आनंद शर्मा जी ने हाउस में उठाया और कहा कि उस तर्ज में ये सस्पेंशन वापस ले आ जाए। तो उसके पूरी जानकारी निकालने पे जाहिर होता है कि उस समय भी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे माननीय अरुण जेटली जी, उन्होंने 2 बार खेद प्रकट किया, अपोलोजाइज किया पूरे हाउस को और बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अच्छा, हमारे कोई मेंबर उसमें सस्पेंड नहीं हुए थे, बीजेपी के सस्पेंड हुए थे दूसरी पार्टीज के। फिर भी एक जिम्मेदार लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते माननीय अरुण जेटली जी ने क्या कहा, वी हैव विटनेस्ड सम वेरी अनफॉर्चुनेट सीन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंसिडेंट्स, disrespect was shown even to the chair. We the opposition feel that to conduct proceedings of the house, the dignity of the chair is paramount and therefore that has to be maintained at all costs. Therefore, on behalf of our colleagues in the opposition, I express regret to the chair for what had happened. फिर थोड़ी देर बाद फिर कहा, I once again express regret for what happened during the course of the debate. उसके बाद सर कई बार उस समय की सत्तारूढ़ पार्टी के माननीय सदस्य, चाहे वो एनसीपी के वाईपी त्रिवेदी हो, चाहे जयंती नटराजन हो, चाहे श्री उस समय बार बार कहा कि माननीय सांसदों को माफी मांगनी पड़ेगी। ये स्पष्ट रूप से बार बार उनकी तरफ से ये डिमांड आई कि जब तक माफी नहीं मांगते तब तक हाउस में उनको वापस प्रवेश करना संभव नहीं है। जयंती नटराजन जी ने कहा, लेट द ऑनरेबल मेंबर्स एक्सप्रेस रिग्रेट for the way they treated the chair. They have to regret for the way they treated the chair and not the bill. They have to regret for how they treated the house and the chair. बार बार जयंती नटराजन जी ने इस बात का दोहराया और मैं समझता हूँ कि बहुत स्पष्ट है कि इस समय भी हम चाहते हैं कि हाउस अच्छी तरीके से चले। शायद इनकी भूमिका इस प्रकार की नहीं है कि हाउस को चलने देना चाहते हैं और ये कई बार कई इंस्टेंसेस निकले हैं जब हाउस में कोई ना कोई माननीय सांसद सस्पेंड हुए। हर बार पूरी सम्मान के साथ उन्होंने चेयर के सम्मान रखते हुए कार्रवाई करके ही वापस आने की सिलसिला हुआ है। अब गलती हुई है उनसे, मैं समझता हूँ चेयर, हाउस और पूरे देश का अपमान हुआ है। पूरे देश ने इसको टीवी पे देखा है। ऐसी परिस्थिति में अगर पार्लियामेंट में वो गलती अपनी स्वीकार करते हैं और माफी मांगते हैं तो उसमें मुझे लगता है कोई छोटा नहीं होता है। उसमें सदन की गरिमा बढ़ेगी, चेयर की सम्मान रहेगा और उससे आगे चल के सदन भी ठीक ठाक तरीके से चले और अच्छी चर्चा के माध्यम से देश की समस्याओं को हम यहाँ पे आगे बढ़ाएं। देश की समस्याओं पे चर्चा करके समाधान की तरफ विषयों को लेके जाएं। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है और इसी के तहत हमने बार बार विपक्ष के नेताओं से अनुरोध भी किया है, सदन के अंदर भी किया है, बाहर भी किया है, पत्र लिख के इनवाइट भी किया, लेकिन उनकी मंशा साफ है, वो सदन नहीं चलने देना चाहते।
डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन ही उनका धर्म है, उनका मंत्र है।